So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by गुप्ता क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, भाई देखिए सीधी सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी दो प्लेट्स हैं, सपोज कीजिए आपकी दो प्लेट्स हैं, एक पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया और दूसरी पर हमारा कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज, और इनके मिडिल की जो डिस्टेंस है वो आपकी डी हो जाती है। और अगर हम बात करें इनके एरिया की, तो इस प्लेट का एरिया ए है, इसका भी हम क्या ले लेते हैं, प्लेट का एरिया ए। इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, मतलब कि सिग्मा पर यूनिट एरिया में जो चार्ज रहेगा वो सिग्मा होगा, यहाँ नेगेटिव सिग्मा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया इसका चार्ज डेंसिटी। इज दैट क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब जब एक पर है पॉजिटिव चार्ज, एक पर है नेगेटिव चार्ज, देखिए मैंने अभी कुछ टाइम पहले लास्ट लेक्चर में आपसे बात की थी डाइलेक्ट्रिक के बारे में। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या है? देखिए मैंने बताया था आपको कि डाइलेक्ट्रिक का मेन यूज ये है कि उसको इसके अंदर भरने से, उसको इसके अंदर रखने से, डाइलेक्ट्रिक को रखने से इसकी एक तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है प्लेट्स की। दूसरा फायदा क्या होता है, ये आपस में चिपकती नहीं है। वो खैर इतना बड़ा फायदा हम देख नहीं सकते, अगर चाहें तो इन दोनों प्लेट्स को फिट कर दें एक जगह, भाई इधर से आप पेच से कस दीजिए, इधर भी आप इन्हें पेच से कस दीजिए, तो ये कितना ही वो हो जाए, वो जुड़ेंगी नहीं, चिपकेंगी नहीं। बट एक बात आप सोचने की है कि डाइलेक्ट्रिक अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये दोनों प्लेट्स आपस में चिपक जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे भाई, सेम चार्ज तो है नहीं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। सो सेम चार्जेस होते तो रेपल ईच अदर होते, बट इनके बीच फोर्स लगेगा। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनके मिडिल में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स कौन सा लगेगा? जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगा रहा होगा। सपोज कीजिए अगर मैं इस प्लेट को ए मान लेता हूँ, ये हमारी प्लेट ए है, इस प्लेट का नाम हम क्या दे देते हैं, ए दे देते हैं। इस प्लेट का नाम मैंने दे दिया बी। इज दैट क्लियर? नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें फोर्स के ऊपर, तो हमारा जो ये वाला चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। इज दैट क्लियर? चार्ज पर फोर्स लगा देगा। फोर्स दो टाइप के बताए हैं हमने इस चैप्टर में। एक बताया है आपको फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो लगता है, एक फोर्स बताया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो चार्ज के ऊपर लगा रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर हम बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। बनेगा या नहीं बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है, जो प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर हम दोनों प्लेट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर रहे हैं। दोनों प्लेट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। भाई एक प्लेट की वजह से कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। किसी एक प्लेट की वजह से, दो की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हम यूज करते थे। बट हमें यहां पर फाइंड करना है फोर्स कितना लग रहा है, इस एक प्लेट की वजह से इस दूसरी प्लेट पर फोर्स कितना लग रहा है नहीं है भाई? यही तो प्लेट इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, नेगेटिव वाले चार्ज को बहुत कस के अपनी तरफ खींच रहा है। जब इसको अपनी तरफ खींच रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। तो हमें इस प्लेट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब मत रखो, अभी मतलब मत रखो। इसे तुम खींच रहे हैं, इसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब इसे जो तुम लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, तो मेहनत कौन कर रहा है, सारी ये कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दे रहा है, ये दे रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, नहीं है भाई। किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए कहीं आप अगर अपना इंप्रेशन बनाने जाते हो,
तो वहां पर मेहनत किसको करनी पड़ती है, इंप्रेशन बनवाने वाले को या बनाने वाले को। तो वही चीज हो रही है नहीं है, इंटरव्यू वगैरह में जाते हो और कहीं नहीं सोचना इंप्रेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा हो जाएगा आपका Q अपॉन A, 2 एप्सिलॉन नॉट, भाई Q अपॉन A हो गया तो ये 2 पहले लिख लो, एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर। अब अगर हम बात करें द फोर्स ऑन, अब फोर्स की बात कर देते हैं, द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, मतलब कि नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इक्वल माइनस क्यू ई, भाई नेगेटिव चार्ज पर लग रहा है तो माइनस क्यू और ई हो गया, तो F इक्वल माइनस क्यू और ई की वैल्यू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अगर हम इसे चाहें तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड फोर्स का हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये क्या आ गया आपका, फोर्स आ गया, क्या आ गया ये आपका फोर्स आ गया, जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर लग रहा है। क्लियर है, समराइज कर दें एक बार, ओके। ये चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है, और जब वो उसको खींचेगा तो इस पर क्या लगा रहा है, वो एक फोर्स लगा रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई, नेगेटिव चार्ज पर लगा रहा है तो नेगेटिव क्यू ई हो गया, क्यू हमारे पास है, ई हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दो प्लेट का नहीं चाहिए, जो प्लेट जिसको अपनी तरफ खींच रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू खींच रही है, तो उस प्लेट की वजह से बनने वाला हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इस प्लेट की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के लिए होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें दो का चाहिए नहीं, सिर्फ इस प्लेट का चाहिए, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, सीधा सीधा आ गया, वैल्यूज को पुट कर देंगे, हो गया आपका, ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इसके, जो इसी से ही रिलेटेड होगा। अब हम ये तो जानते हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है नहीं है। किसी भी अप्लायंसेस को चलाने के लिए वो क्या काम करता है भाई, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है एनर्जी को। लेकिन हमको ये बात तो पता ही नहीं है कि कितनी एनर्जी स्टोर करके रखता है। पता है आपको कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करके रखता है? तो अब अगर हमें ये बात पता नहीं है तो हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटेंस। टॉपिक डालते हैं अपना हेडिंग, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटेंस, इन अ कैपेसिटेंस। क्लियर कि जो हमारा ये है कैपेसिटेंस, ये कितनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा कितनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर दो प्लेट्स बना देता हूँ, अब की बार थोड़ी प्लेट्स अच्छी सी बनाएंगे, थोड़ी अच्छी से दिखेंगी। ये पॉजिटिव प्लेट है नहीं है अच्छी, हाँ। और हम एक प्लेट और बना देते हैं बिल्कुल इस प्लेट के जैसा ही, ये हमारा थोड़ा लाइन अच्छा हो गया। इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। क्लियर है, क्या हो गई हमारी दो प्लेट्स हो गई, ठीक है, क्या हो गई आपकी दोनों प्लेट्स हो गई, इजेड के, ओके ओके। सो अब अगर हम बात करें तो क्या बात करें इसमें, अगर हम बात करें तो हम इस प्लेट को तो मान लेते हैं ए, इस प्लेट का नाम मैं दे देता हूँ बी, ओके। इनके मिडिल की डिस्टेंस ले लेते हैं डी, इजेड क्लियर। इस पर हमने पॉजिटिव क्यों चार्ज दिया है, इस पर हमने नेगेटिव क्यों चार्ज दिया है। इसका प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट का एरिया भी क्या हो गया, ए हो गया। इजेड क्लियर, क्लियर है भाई, ओके ओके। अब हमें बताना है कि इन प्लेट्स के मिडिल में अगर अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसका इस साइड लग रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें चीज ये देखनी है कि इन प्लेट्स की वजह से ये प्लेट्स जो कैपेसिटेंस की पैरेलल प्लेट्स हैं, ये अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर रखनी है भाई, पता भी तो होना चाहिए। अभी हमने तो ये बता दिया कि पैरेलल प्लेट्स जो हैं ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखती हैं, लेकिन कितनी एनर्जी स्टोर करके रखती हैं, हाउ मच, कितनी,
हाउ, तो हाउ मच मतलब कितनी एनर्जी इसमें स्टोर करके रख रही हैं ये, कितनी क्वांटिटी है इस एनर्जी की, या हमको यहाँ बताना है। ओके, तो सबसे पहली बात, जो एनर्जी होती है वर्क के रूप में कन्वर्ट रहती है। मतलब कि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी है, एनर्जी है तो वर्क कर रहे हैं, वर्क करेंगे तो एनर्जी रहेगी, एनर्जी मतलब आपकी यूज होगी, और अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप वर्क कर सकते हो। दोनों सिमिलर चीजें हैं। तो मेन मकसद क्या है, हमें इसका वर्क निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वर्क। क्योंकि जितना हमारा वर्क आएगा वही एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। जितना भी ये काम कर रही होंगी वही हमारा क्या होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो मेन हमें निकालना है यहाँ वर्क, वर्क। और आप सभी को पता है वर्क बराबर कितना होता है, W इक्वल कितना होता है, F इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हमें फोर्स पता होनी चाहिए। अब मैंने फोर्स वाला टॉपिक इससे पहले क्यों कराया, इसलिए कराया, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। तो अब हमें इसका पहले क्या पता होना चाहिए, फोर्स पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट एक दूसरे चिपकी हुई है, ऑलमोस्ट टच्ड है, बस थोड़ी सी जगह है इनके मिडिल में, जिसकी वजह से इनकी जो हाइट है, इन प्लेट्स की जो हाइट है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इनफाइनाइट लगती है, इनफाइनाइट हाइट लगती है। तो भाई खुद ही सोचो, जब कोई दो बड़ी बड़ी चीजें एक साथ ऐसे होंगी और यहाँ पर हमने कोई चींटी या कोई छोटा सा रख दिया तो उसके लिए तो वो इनफाइनाइट होगी, बहुत ऊंची होगी, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ही इनफाइनाइट तक होती है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फोर्स, सबसे पहले हमें W फाइंड करने के लिए F फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, देखिए फोर्स क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर हम बात करें फोर्स ऑन बी ड्यू टू प्लेट ए, फोर्स बी पर जो प्लेट ए की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स बी पर, बी प्लेट पर जो फोर्स आपका प्लेट ए की वजह से लग रहा है वो कितना होगा भाई। किसी एक प्लेट की जैसे दूसरी पर फोर्स लगने का फॉर्मूला भी अभी फाइंड करके आए हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब जरा हमें थोड़ा है डायरेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू डी। अगर हम यहां देखें तो पॉजिटिव जो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट जो है हमारी पॉजिटिव चार्ज वाली, वो जो फोर्स लगाएगी, तो पॉजिटिव का जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो रहेगा, फोर्स वो अवे रहेगा अपनी, थोड़ा बाहर की साइड रहेगा। इसमें तो हमने बहुत ज़्यादा लाइनिंग ड्रॉ कर दी, देखते हैं। हाँ, जो नेगेटिव प्लेट होगी वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और इसका भी इस साइड की तरफ रहेगा। तो दोनों का अपना अपना ये रहेगा। अगर हम किसी पॉइंट की, पर्टिकुलर पॉइंट के पर बात करते हैं तो दोनों का अपना अपना ये हो जाएगा। सो अगर हम बात करें अब इस चीज के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, एनर्जी मतलब वर्क के ऊपर, तो वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा हमारा, W क्या होगा, W इक्वल होगा F डॉट डी, F डॉट डी। तो W बराबर, W इक्वल F कितना है, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, है या नहीं है? तो बस और क्या हुआ इसमें, यही आ गया, आ गया इसका वर्क। अब अगर हम बात करें कंपैरिजन टू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की बात करें तो अगर हम देखें तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप इसे बताइए? हम इसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2c अपॉन 2, और ये फॉर्म क्या है, D अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन c हो जाएगी। 1 अपॉन c होगी या नहीं होगी? तो ये क्या हो जाएगी, 2c होगी। क्लियर है? अब एनर्जी को भी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसी को ही आप एनर्जी में कन्वर्ट करके लिख देंगे हम इसको। U इक्वल कितना हो गया आपका, U इक्वल हो गया आपका Q स्क्वायर अपॉन 2c। अब फॉर्मूला ये आ गया आपका, और फॉर्मूला बना सकते हैं आप, Q स्क्वायर अपॉन 2c इंटू c की मल्टीप्लाई और c का डिवाइड कर दो। जब c की मल्टीप्लाई c का डिवाइड करोगे तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। तो U बराबर कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन c, Q स्क्वायर अपॉन c क्या हो जाएगा भाई, c बराबर क्या होता है Q अपॉन v, और v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन c, और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो 1 अपॉन 2 ये वाला c, और इसके प्लेस पर क्या हो गया v स्क्वायर। तो U इक्वल हाफ CV स्क्वायर, ये हो गया आपका। क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर है?
तो ये था आपका, कोई भी आपकी कैपेसिटेंस की जो प्लेट्स हैं वो कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं उसका डेरिवेशन। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैंने बताया यार एनर्जी आप जानते हैं वर्क के रूप में स्टोर होती रहती है, तो वर्क हमने फाइंड कर लिया, वही हमारा क्या हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहां हम कैपेसिटेंस के सर्किट्स के बारे में बात करते मिलेंगे, जो सीरीज होता है, पैरेलल होता है। आपने अभी तक रेजिस्टेंस की सीरीज पैरेलल पढ़ी है अच्छे से, अब आप पढ़ेंगे कैपेसिटेंस की सीरीज पैरेलल, कि इनको किस तरह जोड़ा जाता है, फिर इनके डायग्राम्स को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक।